इन्होंने इस स्टॉल को लगाते हुए भी सैलाब ज़दगान के लिए कंट्रीब्यूशन का बंदोबस्त किया है। मेहनत करनी है, मेहनत में तो ऐसी कोई बात नहीं। अपने काम से काम रख के जो मेहनत करता है तो मरना तो फिर औरतें भी हैं, पीने वाले हैं, जाहिर है दुकान है तो फिर दुकान तो बाज़ार में ही होती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुसलमान भाई ऐसे हैं कि अगर हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से पे तकलीफ़ होती है या कोई ज़ख्म होता है तो हमारा पूरा जिस्म बेचैन होता है। ऐसे ही हमारे पाकिस्तान का भी है कि हम एक कौम है, हम सब मुसलमान हैं, और जब हमारे पाकिस्तान में किसी जगह पे मुश्किल आई है तो देखा गया यही है कि बाकी जिनसे पाकिस्तानी हैं उन्होंने जितना उनका मतलब हुआ उससे ज़्यादा उन्होंने जो है उनकी मदद की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं रुखशान भाई। नाज़रीन, अनारकली मार्केट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक सेकंड ईयर की तालिबा ऐसी हैं जो दिन को कॉलेज जाती हैं, अपनी तालीम हासिल करती हैं और शाम के वक्त सोडा वाटर बेच के अपने अखराजात पूरे करने की कोशिश करती हैं। दिलचस्प और सबके लिए हौसला अफजा बात यह है कि इन्होंने इस स्टॉल को लगाते हुए भी सैलाब ज़दगान के लिए कंट्रीब्यूशन का बंदोबस्त किया है और इनका ये कहना है कि अपनी थोड़ी सी कमाई में से, कलील आमदनी में से भी ये उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर जमा करेंगी और उनको ज़रूर भेजेंगी जो इनके पाकिस्तानी भाई इस वक्त परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं। तो सबसे पहले तो शहर से बात करते हैं, कब से ये स्टॉल लगा रही हैं, कैसे पढ़ती हैं, कैसे ये काम करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं। आपके स्टॉल को नारकली में कितना अरसा हो गया? नारकली में तो 3-4 महीने हुए हैं अभी। अच्छा, इससे पहले कहाँ काम करते हैं? इससे पहले हम लोग कहीं और लिटन रोड पे करते हैं। लिटन रोड पे करते थे। तो क्या पढ़ती हैं अभी आप? सेकंड ईयर में हैं, मेडिकल कर रही हैं, इंजीनियरिंग के एफए कर रही हैं? नहीं, प्रैक्टिकल एफए। अच्छा, एफए कर रही हैं। तो हफ्ते में कितने दिन जाती हैं कॉलेज? रोज़ ही जाती हूँ। अभी तो सेकंड ईयर की क्लासेस थोड़े दिन स्टार्ट हुई हैं। अच्छा, तो 2 बजे कॉलेज से आके घर का हल्का फुल्का काम करके यहाँ पे आ जाती हैं। मुश्किल नहीं पेश आती? मर्द ही मर्द है यहाँ पे और एक अकेली लड़की काम कर रही? नहीं, मुश्किल वाली तो कोई बात नहीं, और मेहनत करनी है, मेहनत में तो ऐसी कोई बात नहीं। अपने काम से काम रख के जो मेहनत करता है तो मरना तो फिर औरतें भी हैं, पीने वाले हैं, जाहिर है दुकान है तो फिर दुकान तो बाज़ार में ही होती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हूटिंग भी करते हैं लोग या अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों की तरफ से? नहीं, ये जैसे कि अनारकली बाज़ार है तो बहुत बड़ा बाज़ार है, मतलब तो यहाँ पे आने वाले जो उनसे होते हैं फैमिली वगैरह ज़्यादा होती हैं जो शॉपिंग वगैरह करने आती हैं, और ज़्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही होता है, लेकिन नेगेटिव जो उनसे होता है वो कम ही होता है, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव होता है। ज़्यादा पॉजिटिव होता है। कितने पैसे दिन में कमा लेती हैं? ये तो अल्लाह ताला ने देने हैं, जितने देने हैं। तो जब बिस्मिल्लाह करके बंदा शुरू करता है फिर अल्लाह ताला हाली हाथ नहीं, शुक्र अल्लाह का, कभी घर पहुँचाता 1000, 1200, 1500 जितने भी होते हैं लेके जाते। ठीक है। तो कितने बहन भाई हैं? भाई क्या करते हैं? वालिदैन में कौन है, क्या करते हैं, कौन है गार्डियन? भाई हैं, एक बड़ा भाई है, मैं हूँ, फिर छोटा भाई है, फिर बहन है और मामा है, और हमारा एक और खाने का स्टॉल लगता है और एक ये स्टॉल लगता है। तो वो आपकी वालदा करती हैं? जी, भाई और मामा। ठीक है। 1000-1200 आप रोज़ाना कमाती हैं, ज़ाहिर है आपके अपने तालीमी अखराजात भी हैं, कॉलेज आना जाना, फ़ीस पे करना, किताबें, सब कुछ, लेकिन आपने फिर भी फ़ैसला किया कि आपने कुछ ना कुछ थोड़ा सही, कम सही, लेकिन सैलाब ज़दगान के लिए आपने कंट्रीब्यूट करना है। ये क्या जज्बा है? यही है कि जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुसलमान भाई ऐसे हैं कि अगर हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से पे तकलीफ़ होती है या कोई ज़ख्म होता है तो हमारा पूरा जिस्म बेचैन होता है। ऐसे ही हमारे पाकिस्तान का भी है कि हम एक कौम है, हम सब मुसलमान हैं, और जब हमारे पाकिस्तान में किसी जगह पे मुश्किल आई है तो देखा गया यही है कि बाकी जिनसे पाकिस्तानी हैं उन्होंने जितना उनका मतलब हुआ उससे ज़्यादा उन्होंने जो है उनकी मदद की है। पाकिस्तानी ने कितनी मदद की है, तो मतलब कितने ज़्यादा कपड़े हैं या कितने ज़्यादा पैसे गए हैं यहाँ से, ठीक है, जिधर सलाम नहीं आया, जिन्होंने मदद किया उनकी तरफ से कितनी ज़्यादा चीज़ें गई हैं, लेकिन वो सही तरीके तक उन तक नहीं पहुँची। और यही है कि अब अगर कोई मेरे से इंटरव्यू लेने आया तो मैंने उससे पैसे भी लेने और पैसे भी उनको सैलाब ज़दगान को देने हैं। यानी अगर आपका अब इस स्टोरी बोल पे चलने के बाद अगर वायरल होती हैं और लोग आपके पास आते हैं तो उसका भी आप पैसे लेके वो भी सैलाब ज़दगान को देंगे? जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नाजरीन, जितनी मदद की जाए, सैलाब ज़दगान के इस वक्त मुश्किल वक्त है और उनको हमारी मदद की ज़रूरत है।
और शहर ने जो एग्जाम्पल सेट किया सब उसे फॉलो कर सकते हैं। और ज़ोर ये है कि सैलाब ज़दगान के लिए चूँकि इस वक्त बड़ी ड्राइव चल रही है कि उनको पैसे दिए जाएँ, खैमों का बंदोबस्त हो सके, राशन का बंदोबस्त हो सके, रिहाइश का बंदोबस्त हो सके। तो शहर भी ये कहती हैं कि आमदनी बेशक कम है लेकिन हौसला बुलंद है और पैसे उनको ज़रूर देने हैं। अच्छा सर, हुकूमती सतह पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ सलूक होना चाहिए, जिसमें स्कॉलरशिप्स हैं, जिसके अंदर दीगर इंसेंटिव्स हैं, आप मुतमईन हैं पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता है या होना चाहिए? अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना तो ये दूसरे मुल्कों से जिनसे है ना उसने कम तरक्की की है। दूसरे मुल्क जो हैं वो हमारे आगे निकल गए हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं प्रैक्टिकल में। यहाँ पे होता है हमारे कॉलेज वगैरह में, स्कूल में क्या होता है कि अभी मैं मतलब थोड़ी देर पहले गई थी तो उधर से मैंने देखा था, नेट में मैं देख रही थी, एक स्कूल है वहाँ पे मतलब लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, गंदा हाल है वाशरूम का और गांव का मतलब लाहौर का ही है लेकिन साइड एरिया का है। तो उधर 2 टीचर हैं पूरे स्कूल में। तो ये तो हाल है पाकिस्तान का। खुद मैंने 5 क्लास में तब हम लोग गांव चले गए थे तो 5 क्लास उधर से की। उधर भी हमारी मिस थी, वो सोती रहती थी, एक सर थे वो थोड़ा सा पढ़ा देते। तो पाकिस्तान के ये हाल है कि कॉलेज में जो उनसे बेसिक सहूलत है ना वो प्रैक्टिकल की स्टूडेंट्स को ये होती है कि उनके कंप्यूटर हों, ठीक है, जो उनसे अगर बायो के हैं मतलब तो उनके पास उनका केमिकल वगैरह हो। और उसके अलावा जो वाशरूम वगैरह की बात करें, ठीक है, तो उसके भी बेसन ऐसे है कि बेसन बंद है और उधर ना कोई साबुन वगैरह रखा गया है, ना हैंड वॉश रखा गया है कि बच्चे हाथ धो के जाएँ क्लास में, ठीक है। ये तो साफ़ सफाई जो हमारे इस्लाम में भी बताई है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हुकूमत तो पैसे दे देती है, वो तो अपना काम कर देती है, लेकिन उसकी ये भी निगरानी होती है कि वो देखे कि किस कॉलेज में किस स्कूल में मेरे पैसे के दियों का क्या इस्तेमाल हुआ, ठीक है। अब वो पैसे तो दे देते हैं, ये बच्चों से भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितने पैसे ले रहे हैं, कितनी फ़ीसें हैं, ठीक है। तो इन सारी फीसों का क्या होता है, इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। सर क्या बनना बड़े होके जब पढ़ लिख जाएंगी, क्या तैयारी? साइकोलॉजिस्ट बनना। साइकोलॉजिस्ट बनना है? तो अभी नफ्सियात पढ़ती हैं लोगों की? जी, कोशिश करती हैं? समझ आ जाती है। समझ आ जाती है कोई कहाँ से बोल रहा है, क्या चाह रहा है और किस तरह से बात कर रहा है। तो साइकोलॉजी मतलब जो मैं पढ़ती हूँ उससे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे जो रोड पे मैं खड़ी होती हूँ उससे ज़्यादा मुझे 2 साल का वही तजुर्बा हो गया। ज़ाहिर हर तरह के बंदे को मिलना हो। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे शहर की। शहर अनारकली बाज़ार में ये सोडा वाटर का स्टॉल लगाती हैं और ये उन सब लोगों के लिए एक मिसाल भी हैं और उन सब लोगों के लिए एक केस है फॉलो करने के लिए। इनको फॉलो किया जा सकता है किस तरह से अपनी कलील आमदनी में से भी ये सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे भी कर रही हैं और अपनी आमदनी का 25% उनके नाम कर चुकी हैं। आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखसान मेरे को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।